स्वागतम मित्रों। पतंजलि पारवीटा, पतंजलि तुलसीवटी एंड वाकई में हिंदुस्तान की बात प्रेजेंट्स योग की अनोखी शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बधाई। और वाकई में आज तो योग की छटा हम सब ने पाई, क्योंकि पतंजलि की ये अनोखी योग की मुस्कान हर योगी ने भी पाई और योगाचार्य ने भी खूब मुस्कान बिखेरती जाई और सूर्य देवता का आशीर्वाद भी आपने पाई। वाकई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं अब की बार कुछ खास हैं, क्योंकि 75 साल आज़ादी के, जी हाँ, हमारे साथ हैं 75 साल आज़ादी के बेमिसाल पतंजलि योग समिति का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह अनोखा कमाल। हमारे साथ हैं एक अनोखे बहुत ही ऊर्जावान ब्रह्मचारी योगाचार्य जी, गौरव जी, जो वाकई में आज आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे स्पेशल संदेश देने वाले हैं और युवाओं से दिल की बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे योग की बात हर हिंदुस्तानी के साथ होगी और हिंदुस्तान की बात हर योगाचार्य के साथ होगी। क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स के लिए और योग की बात के व्यूअर्स के लिए? आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। आज हमारे भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने योग दिवस मनाया। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का यही संकल्प है, हर व्यक्ति स्वस्थ बने, क्योंकि एक व्यक्ति से स्वस्थ होने से पूरा घर, फिर हमारा परिवार, फिर राष्ट्र, पूरा विश्व का। तो हम चाहते हैं तन से मन से हम लोग सबल बने, सजग बने, कोई संसार में दुखी न। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् वसुधैव कुटुम्बकम्। जो हमारी भारतीय संस्कृति, ऋषियों मुनियों की परंपरा है, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे घर में, परिवार में, राष्ट्र में सब लोग योग करें, स्वस्थ रहें। ये कार्यक्रम इसलिए कि जागरूकता का अभियान है। एक दिन से ये होने वाले कि आपको जागरूक करना चाहते हैं कि हम योग करेंगे तो हम जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे हमारे जो मेयर साहब आए थे, नवीन जैन जी और देवेंद्र ठाकरे जी, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम रहा, जिसमें लगभग जो है 10-11 हज़ार लोगों ने संख्या में भाग लिया और ये पूरा पार्क भर गया था, इसमें खड़े होने की जगह नहीं बची। तो इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम हमारे त्रिलोकीनाथ बंसल जी और पवन वर्मा जी की ओर से, और जो हमारी योग भजन पाठशाला सहयोग वाटिका की ओर से बहुत हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने अपने तन से, मन से और धन से पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को आसमान, हम लोगों ने सोचा नहीं था इतना भव्य कार्यक्रम होगा, इसका रूप उन्होंने बहुत भव्य चित्र बना के दिया है। तो हमारा सबसे यही प्रार्थना है कि हम प्रतिदिन योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप को भी स्वस्थ बनाएं, और जो भी हमारी आयुर्वेदिक परंपरा है उसे अपनाते हैं। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, गौ सेवा और पंचकर्मा के द्वारा अपने आप को तन मन सबसे, और जो हमारा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म कर्मों को करें, उसे अर्थ का उपार्जन करें, और जो हमारी इच्छाएं कामना उन्हें पूरी करके मोक्ष को, परमात्मा को प्राप्त करें। यही हमारे योग का मूल उद्देश्य है। वाकई में योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, अहम योगम वांछामि, यही तो कहते हैं योग गुरु रामदेव जी स्वामी। और इसीलिए हमने नारी शक्ति, एक योगिनी को पहचानी। जी हाँ, हमारे साथ हैं सर्वेश जी, महिला नारी शक्ति, योग का प्रदर्शन करते हुए इतनी सारी महिलाओं को एनर्जेटिक बनाते हुए। आइए जानते हैं क्या ये योगिक, क्या ये योग संदेश देंगी, हर महिला को जिला तक पहुंचाएंगी, और कैसे ये एक नई महिला ऊर्जा आगरा में और हर जिले में बनाएंगी। क्या कहेंगे आप हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स के लिए और योग की बात के व्यूअर्स? सर्वप्रथम मैं आदरणीय अपने श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम, नमन वंदन करते हुए, और आचार्य श्री को नमन वंदन करते हुए, श्रद्धेय देवमयी साध्वी देवप्रिया दीदी को प्रणाम करते हुए, मेरे साथ में खड़े हुए मेरे आचार्य गुरु भाई हमारे आचार्य गौरव जी को प्रणाम, नमन वंदन करते हुए, साथ में मेरे भाई योगी त्रिलोकनाथ जी और पवन वर्मा जी, उन दोनों को प्रणाम। और मेरे साथ में खड़ी हुई मेरी सारी बहनें, जो हमारी प्रीति वर्मा जी, प्रीति अग्रवाल जी हैं, बहन सोनिया जी हैं, और बहन हमारी सीमा जी हैं, इन सभी को नमन वंदन करती हूँ कि इन्होंने पूरे कल सुबह से कई दिनों से लगातार इस प्रोटोकॉल को चला रहे हैं। उसके साथ साथ ये सालों से इस योग की जो आहुतियाँ हैं वो घर घर तक पहुँचा रहे हैं और सबको स्वस्थ कर रहे हैं। इस पालीवाल पार्क में बहुत बड़ी क्लास लगती है। लेकिन जो आज जो योग दिवस जो मनाया गया, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, श्रद्धेय स्वामी जी के साथ होते हुए उनके द्वारा उस परचम को जग जग तक पहुँचाया। उसके साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं नमन वंदन करती हूँ, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने घर घर तक और इसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए। पूरे विश्व में हमारे देश का एकमात्र ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग पूरे विश्व में कह सकते हैं ये भारत से गई है, जो हमारा पेटेंट है उसको करवाया। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज विहंगम दृश्य था यहाँ पर, वो देखने लायक था पालीवाल पार्क का। पालीवाल पार्क के सारे जो हमारी सहयोग वाटिका की जो बहनें और भाई हैं, उन्होंने उनका पूरा भरपूर सहयोग रहा है कि तन मन धन से
पूरा लगे हैं और सारा नाश्ते की भी व्यवस्था उनकी तरफ से पूरी हुई है। तो ये समझ लीजिए किसी को भूखा भी नहीं जाने दिया उन्होंने, तो उनका मैं दिल से सच्चे हृदय से करती हूँ। लेकिन एक बात मैं सभी से कहना चाहूँगी, अपने देश से ही नहीं, अपने जहाँ जहाँ जो लोग योग कर रहे हैं, योग तो सब कर रहे हैं पर छुप छुप के कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि संगठित होकर के, एकत्रित होकर के ग्रुप में साथ में योग करें, क्योंकि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है, वो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, फिर हम बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हम संयुक्त होकर के सामूहिक योग करेंगे तो वो हमारी परंपरा चलती रहेगी, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और योग को यहीं ख़त्म नहीं करना है, एक दिवस नहीं है, प्रतिदिन हमें जैसे बाकी के हम नियम करते हैं, नित्य क्रियाएं करते हैं, वैसे ही हमको योग को करना है। योग के साथ हमें यज्ञ करना है, यज्ञ के साथ हमें आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ भी जाना है, पंचकर्म षटकर्म अपनी प्राकृतिक चिकित्सा, उसके साथ हमें सबसे प्रथम सबसे बड़ा कार्य हमारा गौ सेवा करना है। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि प्रत्येक इंसान गौ सेवा करे। अगर हम पाल नहीं सकते, हम कुत्ते पालते हैं तो उनका जो पुण्य होता है, अगर हम धर्म से अपने जुड़ेंगे और हमारा धर्म जिंदा नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये समझ लीजिए, जिस देश का धर्म खत्म हो जाता है वो उस देश की राष्ट्रीयता भी और राष्ट्र भी वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमको धर्म जिंदा रखना है, तो हमें अपनी गायों की सेवा करनी है। हम घर में नहीं पाल सकते तो हम गौ आश्रम में, गौशाला में, वहाँ जा कर के उनकी सेवा करें, एक एक गाय को गोद लें और प्रतिदिन योग करें, यज्ञ करें, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और आयुर्वेद का ही उपयोग करें और गौ सेवा करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में सभी से एक बार नारी शक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग पार्टी वाकई में महिला शक्ति का ये आह्वान, तू योग की शक्ति को पहचान, योग की भक्ति से खोल ले अपनी योग की दुकान। वाकई में योग अब सोशल वर्किंग के साथ साथ कॉर्पोरेटाइज भी होता जा रहा है, कमर्शलाइज भी होता जा रहा है और प्रोफेशनल भी होता जा रहा है। और मैं बड़ा बिजनेस एम्बेसडर IBC रचित टंडन आज यहाँ से माई ग्रीन टेक इंडिया की तरफ से आह्वान करता हूँ कि हमें गौ शक्ति से गौ भक्ति की तरफ जाना है और जी हाँ, गौधन को संवर्धन भी करते जाना है और यज्ञ युक्त योग गाय के बनी हुई सामग्री से आपको कराना है और गरीब की दुकान को भी महान बनाना है, क्योंकि योग की असली महत्वता ही जी हाँ शुद्ध गौ संवर्धन के बने हुए, शुद्ध गाय की बनी हुई संविधा, यज्ञ संविधा से ही उसकी महिमा है। और इस महिमा को एक पवन क्रिया दी है हमारे पवन जी ने, जो वाकई में पवन पुत्र हनुमान की तरह, त्रिशक्ति त्रिदेव की तरह जी हाँ यहाँ पालीवाल पार्क से आह्वान कर गए और माई ग्रीन टेक इंडिया के साथ जुड़ गए और ये संकल्प ले गए 21 जून से कि जो जो योग इनके साथ करेगा वो हिंदुस्तान की बात करेगा, योग की बात करेगा। और माई ग्रीन टेक इंडिया के साथ जी हाँ गाय के, देसी गाय के युक्त हवन सामग्री, एंटी रेडिएशन मोबाइल चिप और मोबाइल स्टैंड, गोबर की बनी हुई हर सामग्री इस्तेमाल करेगा और गरीब को भी महान करेगा। और आइए मैं जानता हूँ पवन जी का एक पवन शक्ति वाला संदेश क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान की बात की व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सभी भारतवर्ष के और विशेषकर हमारे आगरा वासियों से और विशेषकर पालीवाल पार्क के सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आज बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आज आज़ादी के 75वें वर्ष यानी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी के अथक प्रयास से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इतना 75 शहरों में, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शहरों में से आगरे को चुना गया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत ही विराट विशाल भव्य योग का कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारे पूरे आगरा वासियों ने और भी शहरों से यहाँ पर इस कार्यक्रम में उन्होंने योग कार्यक्रम में भाग लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में आपने देखा कि पवन जी ने पवन की भांति योग की शक्ति को पहचाना और गौ भक्ति तक जाना और अब ये संकल्प लिया पतंजलि योग समिति ने कि वो माई ग्रीन टेक इंडिया के साथ गाय के हर प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाएगी और लोकल गौशाला को भी महान बनाएगी और साथ में त्रिदेव की शक्ति अब कुछ कह जाएगी और गौ भक्ति आप तक पहुंचाएगी। क्या कहेंगे त्रिलोकीनाथ जी हमारे हिंदुस्तान की बात कीजिए। हमारे देश को 75वां साल चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम एक अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोग्राम हमने किया और हमको हमारी कल्पना के से भी ज़्यादा ओवर हमारा प्रोग्राम हुआ और कम से कम 11,000 लोगों ने इसमें भाग लिया और हम इसको देख करके हम बड़े प्रफुल्लित हैं कि प्रोग्राम आज हमारा सफल हुआ। इससे ज़्यादा और हम सबको धन्यवाद देते हैं, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, जितनी भी संस्थाओं का हमको भरपूर सहयोग मिला
इसके लिए हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। वाकई में आपने देखा कि योग शक्ति से, जी हाँ, एक युवा वाकई में जागृत हो चुका है। और क्या आह्वान युवा ने करा। आइए हमारे साथ एक और योग अभ्यासी हैं, गृहिणी भी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी अब योगिनी बनती जा रही हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे गृहिणी को योगिनी में कन्वर्ट करेंगी और उसे प्रोफेशनलिज्म, योगा प्रोफेशनलिज्म की तरह ले जाएंगी? क्योंकि आपको ये संदेश देना है कि अब हमें विदेशी कंपनी के बुटीक्स नहीं खोलने हैं, हमें योगिक स्वदेशी बुटीक से योग युक्त और आयुर्वेद युक्त और नेचुरोपैथी युक्त भारत बनाना है और हर गृहिणी को योगा किचन डॉक्टर बनाना है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं यहाँ पतंजलि योग से जुड़ी हुई हूँ। मेरे परम श्रद्धेय गौरव आचार्य जी, पवन वर्मा जी, त्रिलोकी जी और मेरी दीदी जो सर्वेश राघव जी हैं, उनके निरीक्षण में हम लोग योग करते हैं प्रतिदिन। कई सालों से हमने योग ज्वाइन किया हुआ है और हम निरोगी होते जा रहे हैं। इनके योग से हम लोगों में इतनी ऊर्जा स्फूर्ति हुई है कि ये हमको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो भगवान की हमारे ऊपर जो कृपा रहेगी, हम आगे जाके और लोगों को भी इस योग से जोड़ पाएंगे। हम लोगों को निरोगी बनाएंगे और हमारा जो उन्होंने गौ सेवा के प्रति रुझान किया, आज के समय में हमारा 10 वर्षीय बच्चा भी यही बोल रहा है कि नहीं मम्मा, मुझे योग में जाना है और मुझे गौ सेवा में जाना है। तो आज की नई पीढ़ी जाग रही है, जागरूक हो रही है और आगे बढ़ रही है। जो हमारा विदेशी प्रचार है वो कम हो रहा है और हमारा योग ग्राम से पतंजलि, हमारी जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, आयुर्वेदिक साधन है, उनसे ही हम अपना आगे का विकास कर रहे हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि हमें देशी अपनाना है, विदेशी छोड़ना है। और मेरी बहन सोनिया भी कुछ कहना चाहती है। और वाकई में देखिए, टशन में योग, जश्न में योग, वाकई में ये मुझे लगता है कहीं ये या तो विदेशी बाला है या वाकई में स्वदेशी अम्बाला है, हो सकता है एक तरफ तो वाकई में ये अलबेला हैं और ये योग के संदेश को बड़े अलबेले अंदाज में प्रदर्शित करना चाहेंगी। मैं चाहूँगा मातृशक्ति से योग भक्ति और गौ शक्ति की तरफ आप टशन वाले अंदाज में क्या कहेंगे? योग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, सब करना चाहिए, बस यही कहना चाहती हूँ। आप गौ शक्ति की तरफ कैसे जागृत करेंगी उसी टशन अंदाज में जिसमें आप आएंगे? गौ शक्ति अंदाज में मैं कहूँगी कि गौ सेवा सबको करनी चाहिए। हम लोग हर महीने करते हैं, गौ सेवा सबको करनी चाहिए। तो वाकई में करें योग, रहें निरोग। योग शक्ति से योग संकल्प तक, शक्ति से संकल्प से सिद्धि की ओर करते रहिए हिंदुस्तान की बात और योग की बात का ये अनोखा जोड़। गो योगिक इंडिया। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे क्या कुछ खास करने वाले हैं और कैसे सबसे अच्छा कौन सा आसन लोगों को कराने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान की बात, रचित टंडन के साथ।